बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। मानवता से बढ़कर के सद्गुण कोई दुनिया में नहीं है। जिसके अंदर मानवता है समझ लो वो सद्गुण ही है, और मानवता ना हो तो उसके अंदर सद्गुण नहीं है। और एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, अभी मैं बता भी रहा था कि हर मनुष्य के अंदर कोई विशेष पारखी है, हर समय विचार करते हैं वो बचते हैं न। क्षणिक क्रोध वो पागलपन की निशानी है, ये सब के अंदर आता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इसलिए सावधान रहना चाहिए। जैसे आपके पास में कोई आया और बैठ गया यहां जम करके, आपने कहा भैया थोड़े उधर को हो जाओ, तो क्यों हो जाऊं, तो उस समय चुप रहो, समझ लो पागलपन है। तो 10 मिनट सद करके कहिए उनसे ही, भाई साहब ने उनको भी जगह देनी है, तो हो जाएगा आराम से। फिर चाहे वहां बैठा लो, क्योंकि उस समय उसको भूत चढ़ा था, पागलपना का। भूत अलग से कोई नहीं होता है, ये समझ लो कि जो कह रहे भूत होता तो कोई लग गया हो, ऐसा नहीं। जो वो अहंकार होता है किसी किसी को कि कोई बैठ गया फिर उसको इधर को हो जाए, तो उसे बड़ा ऐसा लगता है कि अरे भैया मेरे से ऐसे कैसे कहते इधर को हो जा। उस समय चुप हो जाइए। अपना घर में बेटा है, बेटी है, कोई भी है, आपने बेटा से काम किया और उसका मित्र कहीं इंतजार कर रहा है कि 5 मिनट में आ जा, उसका फोन आ गया है और वो मोटरसाइकिल लेके तैयार हुआ और पिता बोले बेटा इधर आ, तो उसके तन मन वज्र में आग लग जाएगी कि मेरा मित्र याद है। यदि वो जल्दी में जा रहा है तो उस समय कुछ कहना नहीं चाहिए, है ना। समझ लो को कहीं जा रहा है, कोई बुलाया है, तो वो क्या कहेगा उस समय, अभी आता हूं, तो समझ लो कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जो आपने क्या अभी कह रहे वही न मारे तो हो जाएगी। और एक बार आपके मुंह लगा तो फिर रोज लगेगा। एक बार किसी ने जवाब दे दिया उल्टा तो उससे सावधान रहिए ना। आज दिया है तो कल भी देगा। आज थोड़ा दिया है तो कल ज्यादा देगा। इसलिए इतना, जैसे किसी से कोई समझाना है, डांटना भी है, तो इतना डांटो तो वो सहन कर जाए, है ना। सहन करने की उसमें शक्ति हो तब तक उसको समझाइए। और सहन शक्ति से ऊपर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वो भी ताल ठोक के खड़ा हो जाएगा, तू बाप होगा सो अपने लिए, हाँ वो चूकेगा नहीं। आजकल की लड़कियां नहीं चूकती, है ना। उसके माता पिता कहेंगे ना बेटी तू कहाँ गई थी, ऐसे कहाँ गई, अपनी फ्रेंड के साथ में गई थी, वहां घूम रही है, क्या क्यों गई, क्या बात है। तो वो भी कहने लगते हैं हमारे माता पिता हम पे शक करते हैं, ये करते हैं, ऐसे हैं, दुष्ट हैं, है ना। तो कहते हैं पाग मोच सुध नारी बारे से क्यों न समारे। ये पाग है, पगड़ी को यदि शुरू से अच्छी तरह बांध ले तो बधेगी, नहीं तो नहीं बधेगी। मूछ, और मूछ भाष में ताव देते रहोगे, ऐंठते रहोगे तो ऊपर को रहेगी, नहीं तो मुंह में घुसेगी। पाग मोच सुत पुत्र है, बचपन से ही उसको यदि सभ्यता सिखाओगे, अलग रखोगे मर्यादा से, तब तो रहेगा। और बचपन से उसको गोद में ले रहे हैं, वही बर्फ स्वयं चूस ली, उसके मुंह में चुसाई दी, है ना, अपने मुंह में कोर दे लिया, वही उसी में से उसका झूठा खाते जा रहे हैं, कहीं में खाते जा रहे हैं बाप बेटा। ऐसा हो रहा है आजकल, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो मजाल किया है कि बाप भोजन पा रहे तो बेटा सामने भी आ जाए, बिल्कुल तुरंत सब सावधान हो जाते थे। और आजकल तो मैं देखता हूँ बस गोदी में बैठे हैं, 4 बेटा वो भी बैठे हैं, हर बेटा उसके टुट किसके मुंह में दे रहा है, उसमें खैर अब मर्यादा कहाँ रहेगी। वो कभी उनकी इज्जत नहीं गए। मैं तो कहता हूँ यदि ऐसी आदत डाल रही तो उनको बुढ़ापे में वृद्धालय में जाना ही पड़ेगा। उनको शब्द सिखाइए, अलग दीजिए। हाँ दे, अब वो आ गया बच्चा पास में तो उसको किसी कटोरी में दे दीजिए अलग, जा भैया उधर खा ले। अब बच्चा है, छोटा है, वो तो ऐसे आ रहा हाथों से, पिताजी थाली से पकड़ ले, पिताजी खसे, वाह बेटा वाह,
अब बस वो भी खाने लगा, वो भी खाने लगा एक ही में। मैंने रेलगाड़ियों में देखा है, कई जगह देखा है कि बर्फ खरीदेंगे, अब बेटा के मुंह में कर देंगे, चुसा देंगे, अपने चूस लेंगे, उसे भी चुसा देंगे। यहाँ तक क्या कि पति पत्नी भी मैंने दोनों एक ही बर्फ चूसते हुए देखे। ऐसे बेटा के मुंह में दे ली, पत्नी के भी मुंह में दे ली, अपने मुंह में दे ली। अभी ना कि क्या ये कोई मर्यादा है, ये इज्जत है, ये कुछ नहीं। तो धीरे 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 इज्जत बिगड़ जाती है और फिर मिलता कुछ भी नहीं, सारा समय धोखे में चला जाता है। और आजकल से नहीं, शुरू से ही बिगाड़ लेते। देखो बीच में बेटा बिगड़ जाए, बीच में बेटी, ऐसा नहीं होता है। वो शुरू से इतना मुंह लगा लेते हैं कि फिर तो यहां से आवाज भी लगाएगा। पहले ये मर्यादा थी, मेरे सामने तक जिस घर में जन्म हुआ वहां का भी मुझे खूब मालूम है कि पास में जाके कहते थे पिताजी फलाने बुला रहे। और आजकल तो क्या है, पिताजी खड़े हुआ वहीं से आवाज लगाने लगेगा, पिताजी मम्मी बुला रही है। हेलो जी, कोई मर्यादा का नाम ना। पहले बच्चे को भेजा जाता था, उसको डरते डरते कहता था पिताजी मम्मी बुला रही। हमें स्वयं मालूम है, पिताजी के सामने जाते जाते आधे तो हो जाता, तब कह पाते थे। उसको कहते कहाँ आ रहे हैं, तो फिर जाने का फिर मतलब ही नहीं पास में, है ना। पहले माताएं थी, चौपारों पे कहाँ चढ़ती थी, चौपाल लगी हुई है वहां बैठे हुए हैं, वो नहीं चढ़ती जाती नहीं। और आजकल तो चौपारे पे वो भी बैठे हैं, वो छोटे बच्चे खाट पे घेर रहे, टट्टी पे सब कर दिए खिला रहे ना। पहले चौपारे लगती थी, वहां पर जो अपने मान्य लोग आते थे, बैठते थे, मिलते थे, है ना। कोई काम पड़ता था तो बच्चे को घर से भेजते, बुला लाओ। आजकल तो पत्नी स्वयं आ जाएगी चौपारे पे बुलाने। मैं कब की बुला रही थी और सुनते नहीं हो, गप सप में लगे। ऐसा हो गया अभी। अभी बड़ी बूढ़ी है ना, बड़े बूढ़े बड़े दुखी हैं, है ना। अम्बाला में एक माता जी आई, पेड़ के घर में बहू आ गई है, और कई बार कहा गया चौका में भोजन नहीं पाना, पानी नहीं पीना, तो पी के गिलास रख देती है। और रोटी बनाती है तो इतने लंबे नाखून रखा ले। अब क्या करें साहब, हम तो बड़े परेशान है, रोटी भी अच्छी नलती। गुरुजी बोले कि माता जी अपने हाथ से बनाए ले करो 2 रोटी, और क्या कि तब भी नहीं, अब क्या करें, कब तक बनाएंगे, हाथ भी नहीं चले। ऐसी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है ना। बड़े दुखी हैं अभी नए जमाने में जो बड़े बूढ़े हैं ना। अब फिर उन्हें भी मिलना पड़ता है, क्या करें, है ना। और आजकल तो पहले कहां तक लाज मारती थी, मालूम, माताएं यहां तक मारती थी, और फिर धीरे धीरे यहां तक आएगी छाती तक, और धीरे धीरे फिर यहां तक आई, और फिर इतनी आई बस यहीं तक, ऐसे फिर आंखों में से ऐसे। और अब तो पता ही नहीं जनता के कौन बहू, कौन ससुर, कौन क्या है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि धीरे 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 मर्यादाएं टूट जाती है ना। और जो इज्जत का ख्याल करता है, जो मानवता से रहता है, वही मनुष्य। तो मानवता जरूर धारण करनी चाहिए, बिना मानवता के पछता जाती है। और देखो उसी में कुत्ता पानी रख दो आप, बिल्ली पी जाएगी, कुत्ता भी पी जाएगा, सब चूहे भी पी, सब पी जाएगा, उनको क्या पता, पशु पशु बुद्धि है कि नहीं। आजकल ऐसे मनुष्यों में भी वही गति आ गई। अभी मैं देखता हूं कहीं की जगह को सारा भोजन बना करके बीच में रख लेते हैं और खाते रहते हैं, और उन्हें झूठे हाथों से निकालते रहते हैं। और यदि कोई आ जाए तो उनसे भी कहते हैं आओ भैया पाए लो। अब कैसे, एक बार मैं था भक्त जी के जहां, और सब बैठे और चूल्हा पे भोजन भी बनाते जा रहे, और वहीं बैठे के खा रहे हैं चूल्हा के पास में। तो भोजन पाए लो, मैंने कहा हम तो अपने हाथ से बनाए खाते। अरे क्यों साहब जी, बहुत अच्छे बनाए। मैंने इसीलिए, देखो चूल्हा जल रहा है और पूरी रसोई आपने झूठी कर दी, झूठे हाथों से रोटी निकाल रहे हो और वहीं के वहीं खा रहे हो। हम कैसे खा सकते हैं आपके हाथ का? पहले ये मर्यादा तो पहले की जो माता थी उनके हाथों का संत लोग खाते थे, साधु संत भी। ये तो बाद में जब ये बिगड़ने लगा है जो मामला, तब संत लोग अपने हाथों से भोजन बनाना चालू किए। ज्यादा समय नहीं हुआ है अपने हाथों से भोजन बना के, हाँ ज्यादा समय नहीं हुआ, ज्यादा मैं जानता हूँ 20 साल हुई होंगे, 20-25 साल। सब साधु सब आते थे, भोजन खाते थे, शुद्धता थी। आज इतने लंबे नाखून रखा लेंगे, अंगूठी पैरे रहेंगे उल्टे सीधे,
और जन का बाहर आजकल तो वो चलेगी बाहर लटका लेंगे, इधर आधे इधर और आधे इधर। और साहब जी हाँ भोजन पानी। एक माता लाई मेरे लिए पानी भर के, पहले लाई माता जी बड़ी बूढ़ी वाली, तो मैंने पी लिया। फिर मुझे प्यास लगी कि पानी चाहिए, तो एक लड़की लाई और उसके सारे नाखून रंगे और इतना लंबा नाखून ऐसे कर गिलास में पीछे हट गए। तो क्या बात है, मैंने की आंख फोड़ेगी क्या, मैंने इतना लंबा नाखून, मैं तो हाथों पानी में कैसे पीऊंगा। फिर वो माता जी मांझ करके गिलास ला। तो मर्यादा कुछ नहीं, पढ़ाने वाले मास्टरों के अंदर मर्यादा नहीं, जैसे नाखून खा लेंगे तो लंबे है ना, उसी में अंगूठी पैरे आटा लगा रही है माताएं, ये हो रहा है। पहले का ऐसा नहीं था, पहले भारी भारी सिल थी, 20-20 किलो की सिल, और अभी देखो तो एक भी घर में नहीं मिले। आता ये आ गई ये मशीन, छुट्टी कटी चाकी चलने का कोई काम नहीं पहले, है ना। अब आटा लगाने की मैंने देखी है, आटा लगाने की 20 किलो की कठौती, उसमें आटा, और लकड़ी का होता था पारा, उसको तो पहले की माताएं मजबूत थी, काम करती थी तो मजबूत रहेंगी। जितनी कोई सेवा करेगा, जितना शरीर को चलाएगा, इतना मजबूत रहेगा। और शरीर चलेगा नहीं, बस बैठे बैठे खा रहे। आजकल तो टिफिन आते हैं होटल से, हाँ बस बनाने का कोई काम नहीं, घर में आ गए, अब कौन बनावे, आराम से उनको पहले से ही बुक कर देते हैं, और सुबह शाम टिफिन आ रहे हैं। अब काम मानवता है, पशु बुद्धि सब हो गई। अब बनाती ना, मैंने देखी एक बना रही थी, मैंने क्या कर रही है माता जी के टिफिन बना रही हूँ, टिफिन किन के लिए, मास्टरों के लिए। कितने बना लेती हूँ, 2 है, कितने रुपया मिल जाते हैं, 20-25 हजार रुपया मिल जाते हैं आराम से, महीना पे काम चल जाता है, ऐसे कह रही थी। अब हर एक को बनावे सब्जी को और ऐसे अगली दे, हाँ नमक है, और फिर उसी हाथ झूठे से डाल दिया, सारा झूठा मिल रहा है। जितने टिफिन बन के आ रहे हैं ना, जो बना रही है झूठा, भात को बागो चके, सब्जी को दाल को चक चक करके, अब वो हाथ पात कुछ नहीं मांजती। मैंने की माता जी ये तो झूठा हो गया पूरा, और मेरे आप खिलाऊंगी कि साहब यहाँ तो कोई नहीं जान, तो सब चलता है, हमको तो स्वाद देखना है, वो स्वाद देखते हैं, कोई नहीं देख रहा कि झूठा कैसा है। अब बताइए, बनाते बनाते खाते जाते, हलवाई बनाते बनाते खाते जाते, है ना, वहीं चाक लेते हैं, इधर उधर को देखेंगे और तुरंत मुंह में डाल लिया। मैंने कई बार हलवाई तो यहां से निकाले, अपने भंडार से भगाए, मैं निकलो एकदम व्यवस्था भंग हो, मैंने कुछ भी हो तो भक्त लगते हैं, कोई भी लगते हैं, खुद मैं ही खड़ा हो जाता हूँ कोई तो बनाने के लिए। मैं कोई नहीं है तो मैं बनाऊंगा, निकालने पड़ते, क्या करें। अब वो ऐसा दाव देखते हैं, ऐसे देखते रहेंगे, देखते रहे, कोई नहीं है, और बस ऐसे करे, और बस झूठा बस खा रहे हैं अपने आराम से। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो पशु तो सब में खास होते हैं, और मनुष्य भी खाने लगे, तो पशुओं में मनुष्य में क्या अंतर रहा है, झूठा से। अब क्या कहते हैं, नहीं इससे प्रेम बढ़ता है, हाँ ये एक दूसरे का झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है उसकी कोई चिंता नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर मानवता नहीं आएगी, दानवता बनी रहेगी, तब तक सदगुण नहीं आएंगे। इसे सदगुण धारण करना चाहिए और धर्म को मिटाना चाहिए। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।